गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम एनटीपीसी और एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी आपको ग्रेजुएशन लेवल और जो भी इंटरमीडिएट के लेवल का आया है वो सबका तैयारी किया जा रहा है। 10+2 का जो भी मैथ्स से रिलेटेड जो भी डाउट रह रहे हैं उनका कोशिश कर रहे हैं कि आपको डाउट रह ही ना जाए। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, हमारा चैनल है मैथ्स विद ER अर्जुन सर और हम इस पे आपको बेहतरीन सारा कंटेंट उपलब्ध, सारा चीज़ें एक कंटेंट के रूप में बढ़िया सा पढ़ा रहे हैं। यानी कि मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही रहे हैं आपको, उसके साथ साथ बायोलॉजी है, उसके साथ साथ ज्योग्राफी अभी स्टार्ट होने वाला है। आपको कुछ दिन में उस पर आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैथ्स का कुछ वीडियो बीच में ब्रेक हो गया था, तो मैथ्स फिर से स्टार्ट करते हैं। और मैथ्स का एक नया सा चैप्टर अभी नंबर सिस्टम में कुछ आपके टॉपिक बच गए हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम बच गया है और हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स, यानी कि कैसे फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं, कुछ आपके इसको रह गया है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, उसका योग कितना होगा, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, उसको ब्रेक कर दीजिएगा, किसी दिन हम उसको रिकॉर्ड करके आपको पहुंचा देंगे। और चलिए जी, तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, जो बहुत ही आपको बहुत ज्यादा ये एग्जाम में आने वाला चैप्टर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बन रहा है इस समय के एग्जाम में। अगर चाहे आप एसएससी मेंस दे रहे हैं, अभी सीजीएल का मेंस होने वाला है उसको दीजिए, चाहे आप एनटीपीसी देंगे, तो सबसे ज्यादा आपको परसेंटेज से क्वेश्चन बनने वाला ना। देखिए परसेंटेज है क्या, पहले बात सुनिएगा। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। अगर मैं इसको हिंदी में देखूं तो क्या है बाबू, प्रतिशत है। और प्रतिशत का मतलब अगर इसको दो पार्ट में तोड़ के हम देखें तो आपको दिखेगा क्या, प्रति दिखेगा और प्लस आपका शत दिखेगा। शत का मतलब क्या होता है, शत का मतलब होता है 100। ठीक है बाबू, अगर मैं आपसे पूछूं प्रतिशत क्या है, तो हर एक चीज जब 100 पे सोच लें आप, हर एक चीज अगर आप 100 पे सोच लें तो उसको कहा जाता है परसेंटेज। ठीक है, 100 पे कोई भी चीज देखा जाए, 100 पे कोई चीज सुना जाए, अगर 100 पे किसी चीज का कैलकुलेशन किया जाए, ऐसे समझो किसी चीज की गणना अगर हम 100 पे कर दे, 100 नंबर में से कर दे। जैसे अगर हमसे कोई कहा कि 600 नंबर का एक सिलेबस था, 600 नंबर में तुम 480 नंबर पाए, कितना पाए, 480 नंबर। तो हम कहेंगे इसी चीज को अगर मुझे 100 बनाना है तो हम कहेंगे 100 कैसे बनेगा। तो आप इसी चीज का अगर कैलकुलेशन करोगे ना बाबू, तो इसको 6 से अगर भाग दे दें, इसको भी अगर 6 से भाग दे दें, तो आप कहेंगे इधर कितना हो जाएगा 100 और इधर हो जाएगा 6/48, यानी कितना 80। मैं इसी बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि 600 नंबर में 480 नंबर पाए हो या 100 नंबर में कितना पाए हो, 80 नंबर पाए हो। देखो इसकी गणना कितने पे हुई है, 600 पे हुई है, और इसकी गणना कितने पे हुई है, 100 पे हुई है। तो 100 पे जो भी गणना करते हो वो डायरेक्ट क्या कहला जाता है, परसेंटेज कहला जाता है। मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं 100 में 80 नंबर पाए हैं, या इसी को हम कह सकते हैं 80% नंबर पाए। कितना पाए हैं, 80%। यानी कि 100 पे अगर कोई चीज हम सोचते हैं तो डायरेक्ट तो परसेंटेज कहलाता है। क्लियर, अगर हम 100 पे कोई भी चीज सोचते हैं तो क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं, जैसे देखो परसेंटेज कैसे निकालते हो बताओ। अगर हम परसेंटेज निकालें तो जैसे नीचे क्या होता है, कुल मान होता है, कुल मान। अच्छा, ऊपर क्या होता है बाबू, ऊपर क्या होता है, तो आपको प्राप्तांक कह सकते हो, या प्राप्तांक यानी क्या तुमने पाया है, और गुना कर दो 100 का, आपका क्या निकल जाएगा बाबू, परसेंटेज निकल जाएगा। ऐसे आप परसेंटेज निकालते हो। ठीक है, यानी कि कितना तुम पाए हो। जैसे हमने कहा कि एक आप हाई स्कूल के परसेंटेज से ही देख लो। अगर मैंने कहा कि मैं 350 नंबर पाया हूं और कितना टोटल पूर्णांक था, आपने कहा कि अगर मान लो इंटरमीडिएट है तो हमने कहा कि इंटरमीडिएट का पूरा पूर्णांक था 500 और गुना किए हम 100 का, तो क्या बताएगा, परसेंटेज बताएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 500 से 35, यानी कितना परसेंट, 70%। ठीक है भाई।
अच्छा, अब इसको हम सोचते हैं कैसे। अब थोड़ा सा इसको बात बनाते हैं भिन्न में, देखिएगा जरा, इसको भिन्न में लेके चलते हैं। जैसे कुछ आपको भिन्न रूप याद होना चाहिए। भिन्न कैसे निकालते हैं, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बोलते हैं। तो अगर आपका प्रतिशत मान दे रखा है, ध्यान से समझिएगा जरा, प्रतिशत मान को यानी प्रतिशत वैल्यू अगर कोई भी दे रखा है, अगर हम इसे 100 से भाग कर दें तो आपको डायरेक्ट क्या बताएगा, भिन्न बताएगा। क्या बताएगा, डायरेक्ट भिन्न बताएगा। किसी भी प्रतिशत वैल्यू को, किसी भी प्रतिशत मान को अगर भिन्न में बदलना है तो आप उसे डायरेक्ट किससे बदल दी, किससे भाग दे दीजिए, 100 से। जैसे समझिएगा, जैसे मैं कह दूं 20%, मैंने कहा 20%, अगर इस 20% को 100 से भाग दे दें तो आप कहेंगे इसका मतलब है 20/100, 20/100 और ऊपर नीचे काट दीजिए तो 1/5। कहने का मतलब ये चीजें हैं कि या तो तुम 100 रुपए में से 20 रुपए ले लो, या तो तुम 5 रुपए में से 1 रुपए ले लो। क्लियर? या तो तुम 100 रुपए में से 20 रुपए ले लो या 5 रुपए में से 1 रुपए ले लो, बात बराबर है। अच्छा, जो नीचे वाली वैल्यू आती है यही रियल वैल्यू होती है, वास्तविक वैल्यू, या तुम कह सकते हो यही टोटल है, यही टोटल वैल्यू है, कुल आपको वैल्यू आपका है। अच्छा, ऊपर वाला जो है वो परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत मान है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, कि 5 का, अगर कोई पूछ ले कि 5 का 20% क्या होगा, तो 5 का 20% 1 होगा। ठीक है, अब जरा देखना, अगर 5 का 20%, जैसे कहा क्वेश्चन क्या आएगा, किसी भी संख्या का 20% उस संख्या में जोड़ दिया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि हमने अगर 5 माना तो 5 में अगर 1 जोड़ दे 6 बन जाएगा। अगर कह दे घटा दिया जाए तो 5 में से 1 घटा के 4 बताएंगे। 5 में से अगर जोड़ने की बात करेगा तो जोड़ देंगे, अगर घटाने की बात करेगा तो घटा देंगे। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? अच्छा, परसेंटेज वैल्यू, कुछ परसेंटेज वैल्यू हम लिख दे रहे हैं जो मोटी मोटा आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं याद करना है बाबू। जल्दी जल्दी अगर हम लिखें तो 8 सही 1/3% कितना होता है बाबू, जल्दी बताओ, 1/12। 6 सही 1/4%, बताओ क्या होता है, 1/16। आप निकाल लीजिएगा, इसको आएगा सब कुछ ना। अगर हम कह दें 10% का वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे 1/10। अगर मैं यहां से कह दूं कि 9 सही 1/11% का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 1/11, 1/11। अगर मैं यहां से पूछूं कि चलो 11 सही 1/9% का वैल्यू बताओ, तो आपका जवाब होगा 1/9। अब कुछ वैल्यू हम लिख दे रहे हैं जो आपको निकालना है, एक मैं निकाल के समझा देना। जैसे 9 सही 1/11% का मतलब हो गया कि 11 9 99, 100 बटा कितना हो गया, 11 हो गया। और 100/11 को जब आप 1/100 से गुना करोगे, क्योंकि भिन्न में बदलना है ना, तो आप 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/11 बचेगा। अच्छा, कुछ वैल्यू हम लिख रहे हैं जो आपको निकालना है, आप खुद निकालिएगा इसको घर से, आप ट्राई करिएगा। 12 सही 1/2% का वैल्यू बताइएगा, ठीक। 15% का वैल्यू बताइएगा। फिर आपका 14 सही 2/7% का वैल्यू बताइएगा। 16 सही 2/3% का वैल्यू बताइए। 20% का वैल्यू बताइए। हम लिख रहे हैं सब कुछ, आप इसको निकालिएगा। फिर 25% का वैल्यू बताइए। फिर आपका 30% का वैल्यू बताइए। फिर आपका 33 से 1/3% का वैल्यू बताइए। ठीक है, फिर एक और लिख लीजिए, 28 4/7% का वैल्यू बताइए। फिर आपका 37.5% का वैल्यू बताइए। 40% का वैल्यू बताइए। 44 4/9% का वैल्यू बताइए। 45% का वैल्यू बताइए। 50% का वैल्यू बताइए। 55 5/9% का वैल्यू बताइए। सॉरी, ठीक है।
57 1/7% का वैल्यू बताइए। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसको निकालना है, थोड़ा सा और हम लिखते हैं। ठीक है, 60% का वैल्यू, 66 2/3% का वैल्यू, 70% का वैल्यू, 77 7/9% का वैल्यू, 80% का वैल्यू, 83 1/3% का वैल्यू, 90% का वैल्यू, 100% का वैल्यू। ये चीजें हैं कुछ बेसिक चीजें जी। अब बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, इसको 2-4 बार निकाल लेंगे आपको ना तो याद हो जाएगा जी। 2-4-5 बार निकालिए, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ये रटने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि ये जब क्वेश्चन हम लगाएंगे तो उसमें आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि सब लोगों को पता है कि परसेंटेज आप बहुत वीडियो से, बहुत सारे चीजों से आप पढ़ चुके होंगे। चाहे ये सब सारी चीजें बेसिक है, बेसिक चीजें आप जान गए होंगे। परसेंटेज हमें देखना है, बस आपको सोचना है कि परसेंटेज का हम यूज कैसे करेंगे। क्लियर? स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। आ जाइए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चला, कुछ एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम चलेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और इसको स्टार्ट किया जाए, लगाया जाए। जरा क्या क्वेश्चन कह रहा 3/4 के समतुल्य प्रतिशत कौन है। अच्छा, कोई भी चीज अगर भिन्न में बदला है ना बाबू, 3/4 भिन्न में है, इसको तुम परसेंटेज यानी कि किसमें बदलना है, तो आपका जवाब होगा कि हमें परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए बस 100 से क्या करो, गुना कर दो, 4 से काट दो, ये 25 बार में, और 25 यहाँ कितना हो गया, 75, यानी इसका उत्तर कितना हो गया, 75%। क्लियर है? एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं। जो लड़का कुछ नहीं जानता होगा, परसेंटेज का ABCD नहीं जानता होगा, वो भी ये लड़का वीडियो सीखे, और एकदम जो ख्वाब नहीं, जो आशाएं छोड़ चुका होगा, उम्मीद छोड़ चुका होगा कि नहीं यार मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि मुझे मैथ नहीं आता है, मुझे बायो नहीं आता यार, आएगा, सब कुछ आएगा। थोड़ा सा जुड़ के देखो, एकदम 100% आएगा। बस अपने हाथ में पहले तो उन लोगों से संगत छोड़ दो जो तुम्हें रोज 3 बार बोलते हैं कि भाई तेरे बस का ना है, तू नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों के साथ ना बैठा करो। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ बैठो जो ये बताए कि नहीं तू ही तो बना है इसको करने के लिए, और कोई बना ही नहीं यार। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी लेके पढ़ा जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी लेके पढ़ोगे सब कुछ है। ठीक है जी, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। कौन सा भिन्न 15% के बराबर है। अब देखो, यानी परसेंटेज को किस में बदलना बाबू, भिन्न में बदलना। क्या करोगे आप, कहोगे भिन्न में बदलने के लिए बस कुछ किया नहीं जाता है, 100 से भाग किया जाता है। देखो 15/100, 5 से ऊपर नीचे काट दो, 3 बटा कितना, 20। उत्तर आ चुका है 3/20। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? आगे बढ़ा चाहे, 3/20 आपका उत्तर आ चुका है। क्लियर? आगे चलिए, आ जाइए। कह रहा है 31.25 के 4% का मान निकालें कि कितना 4% होगा। कितना 4% होगा। तो देखो कैसे निकाला जाता है। पहले तो हम लिख लें 31.25 का के की का मतलब होता है गुना करना। 4% को हम भिन्न में बदलने, बटे क्या कर दें, 100। ठीक है जी, 4 से इसको काटोगे कितनी बार में कैंसिल होगा, 25 बार में, और 25 से इसे काटोगे तो 25 से कम 25 हो गया। और उसके बाद कितना बचा बाबू, 6 बचा, 62 हो गया। 25 दूना 50 हो गया। उसके बाद 12 बचा, 25 हो गया। 25 पंचे 125, यानी उत्तर आपका सीधे आपको दिख रहा है कितना हो गया, 125। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। सब एकदम बेसिक चीजों से हम चल रहे हैं।
कह रहा 12 है 16 है का कितना परसेंट है। देखो सबसे पहले इस चीज समझ लो, जो का के की लगता है वो नीचे आता है। कहां आता है? नीचे। कह रहा 12 है 16 है का, तो हम 16 को कहां लिखेंगे? नीचे। अच्छा कौन पूछ रहा है? कौन है? 12 है, तो 12 को ऊपर और गुना कर देना 100 का। ठीक है जी, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 25 चौका 100, 25 तिया 75। कितना आ गया बाबू? 75%। समझ पा रहे हैं? 75%। अच्छा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप समझ लीजिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का मतलब ये चीजें हमारे लगाने से पहले आप इसको पहले थोड़ा सा ब्रेक करके आप लगाइए, जल्दी लगाने की कोशिश करिए और उसके बाद से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। किस संख्या का 60% 30 है? किस संख्या का 60% 30 है? देखो बाबू, कह रहा किस संख्या का 60% 30 है। ठीक है, अच्छा मैं मान लेता हूं किस संख्या, ध्यान से समझना, किस संख्या का 60% कितना है बाबू? 30 है। अब देखना, मान लेता हूं किस संख्या का मतलब x, ठीक है, 60% यानी का के की का मतलब गुणा करना, 60% का मतलब हो गया बटे 100 बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। काट दो जरा, तो 30 दूना 60, 2 से काटोगे कितनी बार में? 50 बार में। ये 50 इधर जाके गुना हो जाएगा, यानी उत्तर कितना आ जाएगा? 50। समझ पा रहे हो? किस संख्या का 60% कितना है? 30 है जी। 60% कितना है? 30 है। क्लियर है? अच्छा कोई संख्या कितना हो सकता है? टोटल 100% ही तो हो सकता है। आप चाहते तो ऐसे निकाल देते, कोई भी संख्या कितना टोटल हो सकता है? 100% हो सकता है, तो ऐसे भी कर सकते थे, 30 दूना 60, यानी कि 2% कितने के बराबर है बाबू? 1 के बराबर है। 2% कितने के बराबर? 1 के बराबर। इसको 100 बनाना है, किससे गुना कर दिया था? 50 से। तो दोनों तरफ किससे गुना कर दो? 50 से। यानी 100% कितने के बराबर? 50 के। यानी देखो 60% 30 है, यानी परसेंटेज का कितना है? आधा। तो 100 का आधा कितना होगा? 50 होगा। डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हो ना। अगर मैं कह दूं कि 60% कितना है? 30 है, तो बताओ 60% अगर 30 है तो दिख रहा परसेंटेज का सीधे सीधे कितना है? आधा है। तो 100 का आधा कितना होगा? 50 होगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आ जाइए क्वेश्चन में। कह रहा है किसी संख्या का 44% 275। क्लियर? तो उस संख्या का 64% क्या होगा? देखिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को हम लॉजिकली क्या लगा रहे हैं। कह रहा है एक संख्या है, उसका 44%, कितना बाबू? 44% किसके बराबर है? 275 के। समझिएगा। अच्छा आप एक चीज बताओ, क्या 44 और 64 में कुछ कॉमन है? आपका जवाब होगा हाँ जी सर। अगर हम इसको 4 बना दें, अगर इसको हम 4 बना दें, अगर हम इसको 4 बना दें तो 4 का 64 बनाया जा सकता ना। तो 4 का 64 बनाया जा सकता, तो आराम से बनाओ ना यार। इसको दोनों तरफ 11 से भाग दे दो, कितना हो गया? 4%। और 4% का वैल्यू हो गया 11 दूना 22, 11 पंचे 55। क्या 4 को 64 बना सकते हो? एकदम। किससे गुना करके? 16 से। दोनों तरफ 16 से गुना कर दो, तो 16 पंचे 80 को 0 और 16 दूना 32। देखो 16 पंचे 80 और 16 दूना 32, 32 में 8 जोड़ोगे 40, यानी उत्तर देखो कितना आराम से आ गया, कितना? 400। समझे बात को? या तो इसी बात को ऐसे लगा लेते कि x का 44% 275 है, 100% वैल्यू निकालते, फिर 64% का वैल्यू निकालते, झूठा टिटिम्मा रहता है। हम सीधे सीधे निकाल लिए 44% 275 के बराबर है। आप सीधा सीधा निकाल लीजिए 4% कितने के बराबर होगा? 25 के। तो 16 का दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तो 16 गुना 25 यानी कितना? 400। यानी 64% कितना होगा? 400। अच्छा यही 100% पूछता तो हम सीधे इसमें 25 का गुना करते, 25 में गुना करते, 625 उत्तर आ जाता। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लगाओ बाबू, सोचो सोचो सोचो, क्वेश्चन को सोचो जल्दी थोड़ा सा। नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए थोड़ा सा कंपटीशन ना तगड़ा, ऐसे नहीं ना नौकरी मिल जाएगी जी। नौकरी के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, है कि नहीं? देखो क्या क्वेश्चन में कह रहा, पढ़ते हैं समझते हैं। कह रहा यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 125% हो जाती है। अच्छा कोई भी संख्या कितनी होती है बताओ जल्दी? कोई भी संख्या कितनी रहती है टोटल? 100%।
तो अच्छा ये 125 कैसे बनी है? तो आप कहोगे इसमें 100% रहा होगा पहले से, यानी 25% इंक्रीमेंट हो गया। क्या हो गया बाबू? 25% इंक्रीमेंट हो गया ना। बात समझ पा रहे हो? यानी 125% हो जाती है तो बताओ 100% तो अपना रहा ही होगा, यानी 25% ही तो बढ़ा है। और ये 25% किसके वजह से बढ़ा है? 50 के वजह से। तो बताओ 25% का वैल्यू कितना है? 50। देखना जरा बाबू, 25% का अगर हम वैल्यू देखें तो कितना है? 50। सीधे 2 गुना है कि नहीं है? 25 का 2 गुना 50, तो 100 का 2 गुना 200। देखो ना कितना बढ़िया उत्तर है ना, मजेदार चीज। बताओ 125% हो जाता है तो बताओ 125 में 100% रहा होगा, 25% रहा होगा, तो हम सीधे कहेंगे 25% जुड़ा हुआ है, यानी 25% जुड़ा है और कितना जोड़ा गया है? 50। तो ये 25 का कितना है? 2 गुना, तो 100 का 2 गुना कितना? 200, यानी वह संख्या कितनी है? 200। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो बाबू आ जाओ। पढ़िए, लगाइए। कह रहा है यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप का 4249 हो जाता है। ठीक है जी, तो वह संख्या कितना हो जाता है? 4249 हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करिए ना। आगे आ जाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें झंझट नहीं। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बदल लो बाबू, कितना? 1/6। यानी एक संख्या था 6, एक संख्या था 6, एक जोड़ के कितना बना दिया गया? 7, और इसी 7 कुर्सी का दाम दे रखा कितना? 4249। अच्छा, एक कुर्सी का दाम 7 × 42, 7 × 49, और हमें कितने कुर्सी का दाम निकालना है? 6 कुर्सी का। तो 3642 उत्तर आ गया। कितना आ गया? 3642। देखिए, सी इज द राइट आंसर। है ना आसान, मजेदार लग रहा? अच्छा, कॉन्फिडेंस एकदम। मैथ बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है तो मैथ है। मैथ को कठिन ना बनाओ, तुम आसान तरीके से सीखेंगे तब ना मैथ आएगा। जैसे कह रहा है कि 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो मतलब 1/6 है, 6 में 1 जोड़ के कितना बना दिया गया? 7 बना दिया गया। तो बताइए 6 कुर्सी हमारे पास था, अब कितना हो चुका है? 7। तो 7 कुर्सी का ही दाम दे रखा 4249। तो एक कुर्सी का दाम निकाल लो 607 रुपए। हमें 6 कुर्सी का दाम निकाल लेना। 6 कुर्सी का दाम जैसे निकालोगे 3642 वही उत्तर होगा। आगे बढ़ा जाए, चलो बाबू आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आ रहा है आ जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आ जाइए। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? सोच लो बाबू, आ जाओ आगे। कितना बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। देखो हमने 3 संख्या मान लिया जी, A B C। कह रहा तीसरी संख्या को मैंने मान लिया 100। 2 संख्या, एक 26% ज्यादा है मतलब 126 है। अच्छा, दूसरी कितना है? 105 है, यही कह रहा। अब कह रहा कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? देखो का के की किसके साथ लगा है? दूसरी संख्या के। तो दूसरी संख्या आ गया नीचे, दूसरी संख्या नीचे और पहली संख्या ऊपर। 126 गुना कितना? 100। कितनी अच्छी बात है। 21 से काटो 6 बार में, 21 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 20 बार में, और 20 का गुना 6 में करो, 120% उत्तर आपके कदम में। देखो ना कितना बढ़िया है। ठीक है जी, A B C यानी कि 100, C के पास कितना था? 100 रुपए। तो आप बताइए B के पास कितना रहेगा? 105 रुपए। A के पास कितना होगा? 26% ज्यादा है, 126 रुपए। कह रहा है जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है जी, कहीं ऐसा ना उल्टा सीधा मत रख देना। देखो का के की से जिसके साथ लगा रहता है वो हमेशा नीचे आता है जी। ठीक है, चलो बाबू इसका सबसे बेहतरीन तरीका हम बताएंगे इस क्वेश्चन का, एकदम जबरदस्त। देखो कोई भी चीज कितना परसेंट होता है? 100%। अंश भी कितना होगा? 100%। हर भी कितना होगा? 100%। अब इसमें करना क्या है? हमको प्रारंभिक भिन्न पूछ रहा है ना, तो आप बस एक काम करना, जो अंश में जो इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है
वो तुम हर बना देना, यानी ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, अंश को हर, हर को अंश, यानी अंश और हर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ऐसे समझ लो। इसका मतलब क्या हुआ, आपस में इंटरचेंज होने वाले, यानी अंश में जो चेंजिंग होगा वो हर बना देना, और जो हर में चेंजिंग होगा उसको अंश बना देना। अब आ जाओ जरा, तो कह रहा 200% किसको बढ़ाया गया, अंश को, हम इसको क्या बना देंगे, हर, तो हर बना दो, यानी कि 100 पहले से रहा होगा, 200 बढ़ा है, कितना हो गया 300, ठीक है। अच्छा, हर में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 300, यानी कि 100 रहा होगा और 300 बढ़ा 400, और बस गुना कर दो जो दे रखा है 11/12 से। आ जाओ बाबू, जल्दी 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 जल्दी, 4 3 12, 3 3 9, लिखा 11/9, कितना शानदार उत्तर आया जी, बताओ जल्दी, है ना शानदार उत्तर 11/9, कितना जबरदस्त है ना। बस ये चीजें, बस यही ध्यान में रखना है, अंश को हर, हर को अंश, अगर बढ़ेगा तो बढ़ा देना, 100 में जोड़ देना, अगर घटेगा तो 100 में से घटा लेना। कितना जबरदस्त, 10 सेकेंड का क्वेश्चन, 10 सेकेंड में लगेगा जी, इतना जबरदस्त आपको सोल्यूशन हम बताएंगे ना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मैथ का सिलसिला हम जारी कर दिए हैं, प्रैक्टिस आपको जारी रहेगा, हर दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। और आप अच्छे से प्रिपरेशन किया करिए, हम जहां तक कोशिश रहेगा कि क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। मैथ्स में चाहे आपको परसेंटेज होगा, आपका मेंसुरेशन होगा, एडवांस मैथमेटिक्स होगा, चाहे अरिथमेटिक होगा, हम बेहतरीन उस पर काम करेंगे, बेहतरीन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम कल मिलते हैं। थोड़ा सा आपसे फिर वही विनती अनुरोध कि थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए इस वीडियो को, कि कम से कम दोस्त भी देखें, उस फायदा उठाएं, और जिनके मन में जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हो रही है कि मैं मैथ्स की वजह से नहीं पढ़ पाऊंगा यार, मैं नौकरी नहीं ले पाऊंगा, मैं इस सब्जेक्ट के वजह से नौकरी, अगर जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस सब्जेक्ट को कोशिश करूंगा कि उस सब्जेक्ट को आसान से आसान भाषा में आप तक डिलीवर किया जाए, आप तक पढ़ाया जाए, ठीक है। मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।